friends, this is Jyoti Verma. Today I am going to start with critical understanding of ICT, जिसके अंदर आज हम यूनिट फर्स्ट का फर्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे, जिसका टाइटल है नेशनल पॉलिसी ऑफ आईसीटी इन स्कूल एजुकेशन। यानी कि स्कूल एजुकेशन के अंदर जो आईसीटी की पॉलिसी है, राष्ट्रीय नीति जो है वो क्या है और इसके जो इम्पोर्टेंस है, इसकी क्या इम्पोर्टेंस है शिक्षा के अंदर, तो हम इसके बारे में आज पढ़ेंगे। और सबसे पहले हम इसका इंट्रोडक्शन देखेंगे कि बेसिकली ये जो आईसीटी की पॉलिसी है ये है क्या। तो इसमें सबसे पहले हम देखेंगे एक राष्ट्रीय आईसीटी नीति। जो एक राष्ट्रीय आईसीटी जो नीति है, सरकारों और हितधारकों द्वारा लागू की जाने वाली एक नीति है जो सभी व्यक्तियों और समुदायों के लिए डिजिटल प्रौद्योगिकी यानी कि डिजिटल लेवल पे किसी भी तकनीक को या प्रौद्योगिकी को लाने की प्रक्रिया के लिए प्रतिबद्ध है, ताकि उन्हें जानकारी तक पहुंच हो सके। मतलब टोटली क्या कहना चाह रहा है ये कि जो आईसीटी की जो ये राष्ट्रीय आईसीटी नीति है या नेशनल पॉलिसी ऑफ आईसीटी है, ये क्या है, ये स्कूलों में जो शिक्षा है उसको और ज़्यादा डेवलप कराने के लिए और डिजिटल रूप से तकनीकी का यूज़ करने के लिए ये नीति लाई गई स्कूलों में, ताकि शिक्षा को और ज़्यादा बढ़ाया जा सके और डिजिटल रूप से बच्चों को स्टडी कराया जा सके डिजिटल टेक्नोलॉजी का यूज़ करके। नेक्स्ट हम देखेंगे इसी के अंदर सूचना और संचार प्रौद्योगिकी यानी कि आईसीटी, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी ने सामाजिक और आर्थिक सुधारों में, मतलब जो सामाजिक रूप से और आर्थिक यानी कि सोशल या फिर इकोनॉमिकल रूप से सुधारों में अत्यधिक योगदान दिया है, जैसे उच्च रोजगार और उत्पादकता, जीवन की उच्च गुणवत्ता तक पहुंच बढ़ाना। यानी कि ये सारे काम आईसीटी द्वारा हुए हैं, क्योंकि अब ये एडवांस लेवल की एक पॉलिसी है और इससे क्या होता है कि एक टेक्नोलॉजी का यूज़ करके किसी भी फील्ड में अगर हम देखें तो उसको और ज़्यादा बढ़ावा मिला है, जैसा कि रोजगार में, उत्पादकता में या जीवन की उच्च गुणवत्ता तक इसकी पहुंच को बढ़ाना है। आगे आईसीटी शिक्षा से लेकर निगरानी तक सार्वजनिक स्वास्थ्य में महत्वपूर्ण योगदान दे सकता है। नेक्स्ट हम देखेंगे इसके अंदर इम्पोर्टेंस ऑफ आईसीटी यानी कि आईसीटी का जो महत्व है और वो क्या है, इसके अंदर हम कुछ पॉइंट्स देखेंगे। तो फर्स्ट पॉइंट है हमारा, आईसीटी का मतलब सूचना और संचार प्रौद्योगिकी से है। यानी कि आईसीटी का मतलब किससे है, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी से है। सेकेंड पॉइंट है हमारा इसके अंदर, यह केंद्र प्रायोजित योजना है। मतलब ये केंद्र द्वारा प्रायोजित योजना थी, मतलब पहले। उसके बाद थर्ड है इसके अंदर, ये शैक्षिक प्रौद्योगिकी यानी कि ईटी, यानी कि जो एडवांस लेवल की हमारी टेक्नोलॉजी है, एजुकेशनल टेक्नोलॉजी, उसके बारे में बात कर रहा है। यानी कि शैक्षिक प्रौद्योगिकी या फिर तकनीकी आप कह सकते हैं। टेक्नोलॉजी का मीनिंग प्रौद्योगिकी और तकनीकी दोनों होता है। तो ये ईटी मतलब एजुकेशनल टेक्नोलॉजी। तो यह एजुकेशनल टेक्नोलॉजी या शैक्षिक प्रौद्योगिकी और कंप्यूटर साक्षरता, मतलब कंप्यूटर की जो साक्षरता है उसको और ज़्यादा बढ़ाता है। और स्कूलों में अध्ययन आईसीटी में सुधार करने के दो तरीके हैं। मतलब इसके अंदर क्या है, ईटी का जो एजुकेशनल टेक्नोलॉजी के अंदर जो आईसीटी का यूज़ हो रहा है, इसके तरीकों को यूज़ किया जाता है इसके अंदर आईसीटी द्वारा भी, और जो एजुकेशनल टेक्नोलॉजी के द्वारा आईसीटी के अंदर मतलब कंप्यूटर से सुधार आ रहा है, वो और ज़्यादा बढ़ावा मिल रहा है इसको। फोर्थ है हमारा इसके अंदर, आईसीटी भारत में स्कूली शिक्षा को बेहतर बनाने में मदद करता है। मतलब जो आईसीटी है वो भारत में स्कूली शिक्षा को बढ़ाने या फिर बेहतर बनाने में मदद करता है। फिफ्थ पॉइंट है हमारा इसी के अंदर, डिजिटलीकरण यानी कि जो डिजिटलाइजेशन है, डिजिटलीकरण भी आईसीटी में शामिल है। मतलब ये भी एक आईसीटी का ही पार्ट है, जो हर चीज़ें डिजिटल हो रही हैं। सिक्स्थ है हमारा इसके अंदर, यह कार्यक्रम शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार द्वारा दिसंबर 2004 में शुरू किया गया। सेवन्थ है हमारा इसके अंदर, बनाना, बढ़ावा देना और प्रेरित करना। मतलब उसको क्रिएट करना, उसको प्रमोट करना और उसको और ज़्यादा मोटिवेट करना। ये तीन पार्ट्स होते हैं इसके, बनाना, बढ़ावा देना और उसको प्रेरित करना यानी कि मोटिवेट करना, और सक्षम बनाना। मतलब इसमें और ज़्यादा उसको सक्षम बनाया जाए, इस नीति के लक्ष्य है। आगे है इसमें एट्थ पॉइंट हमारा, इसके अंदर क्या है, शिक्षण, सीखने की प्रक्रिया को बढ़ाने के लिए। मतलब जो लर्निंग प्रोसेस है, सीखने की प्रक्रिया है, उसको और ज़्यादा प्रमोट करने के लिए, और ज़्यादा बढ़ाने के लिए, और ज़्यादा इंक्रीज करने के लिए युवाओं की कंप्यूटर भागीदारी की सहायता से। इसमें मतलब टोटली 8 पॉइंट्स थे। आगे हम देखेंगे अब इसके अंदर,
1992 में संशोधित राष्ट्रीय नीति यानी कि जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति है, इसमें राष्ट्रीय शिक्षा नीति ने शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार के लिए शैक्षिक प्रौद्योगिकी यानी कि ईटी, एजुकेशनल टेक्नोलॉजी को रोजगार देने की आवश्यकता पर बल दिया। नीतिगत रूप से अगर हम देखें तो नीतिगत रूप से शैक्षिक प्रौद्योगिकी यानी कि ईटी, एजुकेशनल टेक्नोलॉजी और स्कूलों में कंप्यूटर साक्षरता और अध्ययन का नेतृत्व किया, जो 2004 यानी कि 2004 में एक अधिक व्यापक केंद्र प्रायोजित योजना सूचना संचार व तकनीकी स्कूलों का मार्ग प्रशस्त करता है। नेक्स्ट है इसके अंदर राष्ट्रीय पाठ्यचर्या यानी कि जो नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क है, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005 में आईसीटी की महत्वपूर्ण भूमिका निभाई जा सकती है। आगे है इसके अंदर गुणवत्ता सुधार के लिए आईसीटी का उपयोग शिक्षा पर भारत सरकार के प्रमुख कार्यक्रम सर्व शिक्षा अभियान में भी है। नेक्स्ट हम देखेंगे शिक्षा में आईसीटी की शुरुआत यानी कि स्टार्टिंग कब से हुई। शिक्षा में आईसीटी की जो शुरुआत है, इसमें क्या है, शिक्षा के क्षेत्र में आईसीटी के महत्व को समझने हेतु 1984 से 1985 के बीच कंप्यूटर साक्षरता यानी कि कंप्यूटर की जो साक्षरता है उसको अध्ययन विद्यालयों में क्लास परियोजना शुरू की गई। मतलब 1984 और 1985 के टाइम पर इसको स्टार्ट किया गया, क्लासेस में परियोजना इसकी शुरू की गई, मतलब ये प्रोजेक्ट शुरू किया गया क्लासेस के अंदर। आज देश भर में उपग्रह आधारित शिक्षा के अलावा इंटरैक्टिव रेडियो कार्यक्रम प्रदान करने के लिए विशेष दैनिक टेलीविजन चैनल ज्ञान दर्शन शुरू किया गया। मतलब उसके बाद क्या किया, ज्ञान दर्शन का एक चैनल शुरू किया गया टेलीविजन पर। दिसंबर 2004 में राज्यों में या फिर केंद्र शासित प्रदेशों में, जिसमें से दिल्ली एक है, केंद्र शासित प्रदेशों के साथ साझेदारी में देश भर में माध्यमिक स्तर के स्कूली छात्रों के लिए अवसर की एक खिड़की खोलने के लिए आईसीटी इन विद्यालयों में स्कीम शुरू की गई। मतलब आईसीटी की ऐसे विद्यालयों में स्कीम शुरू की गई। लास्ट हम देखेंगे इसके अंदर शिक्षा नीति में राष्ट्रीय आईसीटी की आवश्यकता यानी कि नीड ऑफ आईसीटी पॉलिसी इन एजुकेशन। कई राज्यों में स्कूली शिक्षा में आईसीटी पर अपनी नीति विकसित की है। मतलब जो आईसीटी है उसने कई राज्यों में स्कूली शिक्षा में आईसीटी पर अपनी नीति विकसित की है, उन्होंने अपनी खुद की नीति बनाई है, लेकिन राष्ट्रीय स्तर पर सभी हितधारकों द्वारा उपयोग की एक सुसंगत और सक्षम नीति बनाने की आवश्यकता है। इस प्रकार स्कूली शिक्षा में आईसीटी की भूमिका को बढ़ाने के लिए नीतिगत उद्देश्यों, मतलब ऐसी नीतियां बने या ऐसे ऑब्जेक्टिव्स हों, दिशा निर्देशों, प्रथाओं और ज्ञान साधनों का एक सेट विकसित करने के लिए महसूस किया गया है। मतलब ऐसा उन्होंने एक आवश्यकता के रूप में, मतलब जो उनको आवश्यकता है जिस तरीके की, उसके हिसाब से इस नीति को या फिर इसको और ज़्यादा विकसित करने के लिए इन्होंने अपने खुद के नीतिगत उद्देश्य या दिशा निर्देश स्थापित किए हैं। सो फ्रेंड्स, ये थी हमारी आज की वीडियो जिसके अंदर हमने पढ़ा आईसीटी पॉलिसी यानी कि जो नेशनल आईसीटी पॉलिसी है इन एजुकेशन, इसके बारे में हमने देखा। शिक्षा नीति में राष्ट्रीय आईसीटी का जो योगदान है या इसकी आवश्यकता है या इसकी शुरुआत कैसे हुई, इन सारे पॉइंट्स को हमने इसमें देखा। आई होप फ्रेंड्स आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड कमेंट्स करें, एंड प्लीज प्रेस द बेल आइकन फॉर अदर नोटिफिकेशंस, ताकि आपके पास सारी वीडियोस की नोटिफिकेशंस टाइम पर पहुंच जाए। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।